नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी एक मुंबई की सच्ची घटना है और ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका बच्चा भी, जिससे कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजते हैं बाहर किसी ट्यूशन टीचर के पास, तो सुनिए कि आखिरकार उस 12 साल की लड़की के साथ क्या हादसा हुआ। ट्यूशन टीचर ने बच्चे को पढ़ाने के दौरान में एक थप्पड़ उसके फेस पे मारा, यानी कि उसके गाल पर मारा। जो वो थप्पड़ बच्चे के कान पे लगा बहुत तेजी से, और फीमेल टीचर थी, ट्यूशन टीचर फीमेल थी। इतनी तेजी से वो थप्पड़ बच्चे को मारा गया कि बच्ची के कानों में जो बाली थी वो बाली बच्ची के कान में जाके लग गई, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा बच्चे के कान में चला गया। तो कान में जाने के बाद वो धीरे धीरे अपनी जगह को बनाने लग गया। यानी बच्चे ने जो पहना हुआ था वो लोहे की एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, और वो अंदर चली गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोहे की किसी वस्तु से, हमारा जैसे किसी नाइफ से, किसी चाकू से अगर हमारी थोड़ी सी उंगली भी कट जाती है, कुछ भी ऐसा आ जाता है, लग जाता है, लोहे से कोई चोट लग जाती है, कुछ कट जाता है, कुछ छिल जाता है, तो हम तुरंत बाद पश्चात हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। उस बच्चे के साथ ये हादसा हुआ और उसकी जानकारी उस बच्चे को सही से नहीं पता चली। उसको बस यही लगा कि टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे कान की जो बाली थी, यानी कि इयरिंग थी, वो टूट गई। उस बच्चे को सिर्फ इतना ही लगा, और बच्चे ने अपने माता पिता को डर से नहीं बताया, बस ये बताया कि मुझे ऐसे मारा, इतना ही उस बच्चे ने अपने घर में बताया। और धीरे धीरे समय बीतने के बाद बच्चे की तबीयत जब 2 से 3 दिन के बाद खराब होने लगी। क्यों खराब होने लगे? क्योंकि वो एक लोहे की चीज थी और वो उसकी बॉडी में चली गई, जिससे कि उसको टेटनस का खतरा बहुत बढ़ गया, और उसको एक टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा, क्योंकि बच्चे सही डर से सही जानकारी अपने माता पिता को नहीं दे पाया, टीचर के डर से नहीं समझा पाया, बता पाया कि मुझे इतनी तेज मारा गया। तो अगर आप भी अपने बच्चे को किसी ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो ध्यान रखिए इन बातों का, और समय समय पर उस ट्यूशन टीचर से अपने बच्चे की फीडबैक को लेते रहिए, मिलते रहिए, समझते रहिए, उस टीचर को जानते रहिए। देखिए, जब अगर आपके बच्चे का जीवन सुरक्षित होगा, तभी आप अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। हम पेरेंट्स इतना क्यों भूल जाते हैं? बच्चे की एक अच्छी परवरिश तो करते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं और हम एक पढ़ाई के लिए इतने स्टिक हो जाते हैं? हम अपने बच्चे को नहीं समझते। आखिरकार बच्चा हमसे ये बातें क्यों छुपाता है? क्यों उस बच्चे के मन में इतना डर होता है? क्यों? क्योंकि उसको अपने माता पिता पे ट्रस्ट नहीं होता। उसको लगता है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कहेंगे तो हमें हमारे माता पिता हमें ही गलत समझेंगे, और वो कहेंगे कि तुमने ही कोई ऐसी गलती की होगी और जिस वजह से तुम्हें टीचर ने थप्पड़ मारा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बार का केस ऐसा नहीं होता। मैं कभी भी ऐसा केस नहीं होता है। और मेरी उन टीचरों से भी अपील है कि बच्चे को मारने के बजाय आप प्यार से भी समझा सकते हैं, आप बैठा के समझा सकते हैं, बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे। बच्चे को हैंडल करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, माता पिता के लिए, टीचर्स के पास भी। लेकिन आप टीचर इतनी बड़ी लापरवाही कर देते हैं, वो एक थप्पड़ से। अगर आज मैं आपको बताऊं, वो मुंबई की बच्ची इस समय में अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसका धीरे धीरे 2 से 3 दिन बाद कुछ ऐसा उसके साथ हुआ, उस बच्चे की आवाज आना बंद हो गई, उसका हार्ट ब्लॉक हो गया, और कहीं पर भी उस बच्चे को किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया जा रहा था। फिर मुंबई के ही एक अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया, और बच्चे की स्थिति इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर है कि वो लड़की, वो बच्ची जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। और टीचर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई, माता पिता ने मुकदमा दर्ज किया और टीचर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। लेकिन उस बच्चे की स्थिति अब बहुत खराब है। शायद ही ईश्वर उसको एक जीवन दे दे। मैं प्रार्थना करूंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि उस बच्चे को एक नई जिंदगी दे दे, लेकिन वो बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और कल के समय में, ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ 12 तारीख में, कल 11 तारीख में उस बच्चे को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखिए, छोटी सी घटना कितनी बड़ी दुर्घटना में परिवर्तन का रूप ले लिया उसने, और एक छोटी सी लापरवाही ने कितना बड़ा रूप ले लिया। मात्र एक टीचर की गलती से आज उस बच्चे की जान के ऊपर खतरा बना हुआ।
और उस बच्चे की रोती बिलखती माँ न्याय की गुहार लगा रही है और वो कह रही है कि किसी भी तरीके से मेरे बेटी को बचा लिया जाए, मेरे बच्चे को बचा लिया जाए। और आखिरकार इतनी गंभीर स्थिति उस बच्चे की इसलिए बनी क्योंकि पता नहीं चल पाया समय पर, पता नहीं चल पाया, और वो जो टेटनस है उस बच्चे की पूरी बॉडी में वो जहर फैलता चला गया, जिससे क्या हुआ कि बच्चे की आवाज रुक गई और बच्चे का हार्ट तक भी ब्लॉक हो गया। आप सोचिए उस बच्चे की क्या कंडीशन होगी। वो बच्चा बिल्कुल ऐसे अधमरे टाइप से उस बच्चे को बेड पर दिखाया जा रहा है। तो अगर आप का बच्चा छोटा है, आप ट्यूशन भेज रहे हैं, कोचिंग भेज रहे हैं, तो समय समय पर अपने बच्चे से भी फीडबैक लें और उस टीचर से, ट्यूशन टीचर से भी फीडबैक लें कि कल को एक ऐसा कोई हादसा आपके घर परिवार में ना हो, आपके रिलेटिव में ना हो और आपके किसी नियर और डियर वन के साथ ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती समय निकालकर मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं, कई तरह के चैनल पर विजिट करने आते हैं, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।